गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका साइंस, सो प्लीज़ ओपन योर साइंस बुक। इसमें हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 9, स्टडी ऑफ रॉक्स। थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स हमने पढ़ी, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें पेज नंबर 72, अंडरग्राउंड नेचुरल रिसोर्सेज। अंडरग्राउंड कौन कौन सी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। मैनी मिनरल्स आर फाउंड इन रॉक्स। बहुत सारी मिनरल्स हैं, बहुत सारे खनिज हैं जो हमें कहाँ मिलते हैं, चट्टानों से मिलते हैं। दे आर वेरी यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं अलग अलग कारणों से। सम यूजफुल मेटल्स कैन बी obtained फ्रॉम दीज मेटेलिक मिनरल्स। और इन्हीं यूजफुल मेटल्स हमें किससे मिलते हैं, इन्हीं मेटेलिक मिनरल्स से हमें कुछ यूजफुल मेटल्स भी प्राप्त होते हैं। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ओर्स, ORES, ओर्स। ठीक है। सम ऑफ द कॉमन ओर्स एंड देयर मेटल्स आर। ओर्स हैं और उनसे मिलने वाला जो वो है, कॉमन ओर्स हैं और उनसे मिलने वाले मेटल है। देखिए कॉमन ओर है बॉक्साइट, हेमेटाइट, पायराइट, कैलामाइन। बॉक्साइट से हमें मिलता है एल्यूमिनियम और, हेमेटाइट से मिलता है आयरन और, पायराइट से मिलता है कॉपर और कैलामाइन से मिलता है जिंक और। ठीक है, आगे बढ़िए। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम दीज ओर्स। कुछ मेटल्स हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक हैं, वो हम इनसे अलग करके क्या करते हैं, इन सेपरेटेड फ्रॉम दीज ओर्स, इन ओर्स से उनको अलग किया जाता है। दीज मेटल्स आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। और उनसे क्या किया जाता है, बर्तन बनाए जाते हैं, मशीन के पार्ट्स तैयार किए जाते हैं, वायर तार तैयार की जाती है, कॉइन्स सिक्के बनाए जाते हैं, रेल्स एंड एरोप्लेन पार्ट्स, रेल और एरोप्लेन के कुछ पार्ट होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम आर ऑल्सो obtained फ्रॉम रॉक्स। कुछ प्रेशियस कीमती जो मेटल्स हैं वो जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम, वो भी हमें किससे मिलता है, रॉक्स से, चट्टानों से मिलते हैं। दीज आर यूजफुल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। सभी जानते हैं कि गोल्ड सिल्वर से हम लोग क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, गहने तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेशियस स्टोन्स लाइक डायमंड एंड रूबी आर ऑल्सो फाउंड इन रॉक। सबसे महंगा जो है डायमंड होता है और रूबी होता है, वो भी हमें रॉक से ही मिलता है। आगे चलते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम आर वेरी यूजफुल अंडरग्राउंड रिसोर्सेज। कोल और पेट्रोलियम क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी एक रिसोर्स है, संसाधन है। दीज आर आवर मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी सप्लाई। यही हमारी मेन सोर्स है, एनर्जी के स्रोत हैं, उसी एनर्जी के सप्लाई के स्रोत हैं। विद द प्रोग्रेस ऑफ अवर कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, द डिमांड फॉर एनर्जी हैज़ बिन इंक्रीजिंग। हमारा जब से देश आज़ाद हुआ है, स्वतंत्रता प्राप्ति के से लेकर अभी तक जो भी हमारे देश में एनर्जी की डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एज अ चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी हैज़ इंक्रीज। और इसी से ही कोल और पेट्रोलियम की क्या, एज अ चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी, इसकी यही एक क्या है, हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे कोल और पेट्रोलियम। ठीक है। कोल, कोल इज़ अ नेचुरली अकरिंग ब्लैक मिनरल इन द अर्थ। जो कोल है, कोयला है, वो काले रंग का होता है और वो हमें पृथ्वी की अंदर से, सतह से प्राप्त होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये मुख्य स्रोत है एनर्जी का। इट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसको यूज़ किया जा सकता है सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, एज सच। और इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और या तो फिर इसको चेंज किया जाता है एनर्जी की फॉर्म में, लाइक कोल, गैस एंड ऑयल। कोयले से बनने वाली गैस के रूप में या फिर ऑयल के रूप में। कोल इज बिलीव टू बी फॉर्म्ड अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो। कोल के बारे में ये मान्यता है कि कोल जो हुआ है, कब इसका जन्म हुआ है, 300 मिलियन साल पहले, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स। ठीक है, फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स से, जो निर्जीव पेड़ पौधे थे, उनसे ही क्या हुआ है, कोल का निर्माण हुआ है। द थिक स्वैम्पी फॉरेस्ट डाइड एंड गॉट बरीड इन लो लाइंग पार्ट्स ऑफ द अर्थ। और जो बड़े बड़े जंगल थे, घने घने जंगल थे, वो क्या हो गए, डेड हो गए
और उसमें बरीड होते गए, एक दूसरे के ऊपर उसकी लेयर्स बनती गई पृथ्वी की सतह पर। दीज रिमेन्स ऑफ प्लांट्स वर कवर्ड विद सैंड, क्ले एंड वाटर। और जब ये पेड़ पौधे निर्जीव होकर टूटते रहे, इनके ऊपर एक सतह जमती गई और पानी, सैंड और क्ले से इसके ऊपर एक लेयर बनती गई। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दीज चेंज इनटू कोल। और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के कारण ये किस में परिवर्तित हो गए? कोयले में। इन इंडिया कोल माइंस आर फाउंड इन सुहागपुर, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं कोल माइंस। रानीगंज वेस्ट बंगाल में, धनबाद बिहार में, नेवेली तमिलनाडु में और सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में। कोल अकर्स इन 4 वेराइटीज़। कोल किस रूप में मिलता है हमें? 4 प्रकार से मिलता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। यूजेस ऑफ कोल देखते हैं हम, क्या इनके उपयोग हैं। कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए, क्योंकि कोयले को जलाया जाता है तो जलाकर उसका खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर हीटिंग होम्स एंड बिल्डिंग्स, गर्म करने के लिए, सर्दियों में लोग अंगीठियों में कोयला डाल के घरों को गर्म करते हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स, पावर प्लांट्स में बिजली उत्पादन में। फॉर प्रोड्यूसिंग मोशन इन इंजन्स एंड इन ब्लास्ट फर्नेसेस इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। और इंजन जैसे कि पहले रेलवे में भी इसका यूज़ किया जाता था, स्पीड के लिए कोल को यूज़ किया जाता था ट्रेन चलाने के लिए। ठीक है। मैनी केमिकल्स कम फ्रॉम कोल विच हेल्प अस टू मेक ड्रग्स। मैनी केमिकल्स कम फ्रॉम कोल, बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं वो कोल से प्राप्त होते हैं। विच हेल्प अस टू मेक ड्रग्स, ड्रग्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मेडिसिन में, नायलॉन एंड फर्टिलाइजर्स में। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज़ फॉर ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर। और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? मेटल प्राप्त करने के लिए ओर से। ठीक। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड फाउंड अंडर द अर्थ। पृथ्वी के अंदर जो पाया जाने वाला पेट्रोल है वो एक ब्लैक कलर की थिक लेयर होती है। इट हैज़ सेवरल नेम्स लाइक रॉक ऑयल, इसके अलग अलग नाम है। रॉक ऑयल कहा जाता है, फॉजिल ऑयल कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, लिक्विड सनलाइट कहा जाता है। पेट्रोलियम इज बिलीव टू बी फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लैंड एंड सी एनिमल। पेट्रोलियम के बारे में ये कहा जाता है कि पेट्रोलियम का जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ है? लैंड, रिमेन्स ऑफ लैंड, लैंड और सी एनिमल्स के से ही क्या हुआ है? इसका जन्म हुआ है। रिमेन्स, जो भी ज़मीन, लैंड का जो रिमेन्स थे, बचे हुए जो पार्ट्स थे, सी एनिमल्स थे, उनके पार्ट से ही क्या हुआ है? पेट्रोल का निर्माण हुआ है। दीज गॉट बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। बहुत सालों पहले क्या हो गया था? जो हमारा लैंड है, हमारी जो धरती है, और जो सी एनिमल्स हैं वो अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियन सालों पहले ग्रेजुअली टर्न इनटू पेट्रोलियम, और उनके बरीड होने से ये किस में चेंज हो गए? पेट्रोलियम में। बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर, इसमें भी किस चीज़ से कन्वर्ट होएगी? हीट और प्रेशर की वजह से इनका चेंज हो गया। ठीक है। पेट्रोलियम अकर्स डीप डाउन अंडर द अर्थ, पेट्रोलियम हमें पाया जाता है डीप डाउन अंडर द अर्थ, मतलब पृथ्वी की अंदर सतह में। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग अ होल इनटू द अर्थ क्रस्ट एंड सिंकिंग पाइप्स इनटू इट। ड्रिल मशीन के थ्रू इसको क्या किया जाता है? इसको बाहर निकाला जाता है पाइप्स के थ्रू। इट इज़ देन पम्प्ड आउट ऑफ द ऑयल वेल्स, और फिर इसको क्या किया जाता है? इट इज़ देन पम्प्ड आउट ऑफ द ऑयल वेल्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिलिंग ऑयल वेल्स एंड एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और इसको कहा जाता है ड्रिलिंग ऑयल वेल्स और एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और ऑयल निकालना कहा जाता है इसको। इन इंडिया पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड एट प्लेसेस लाइक, इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? अंकलेश्वर में पाया जाता है, कलोल इन गुजरात, डिगबोई इन आसाम में पाया जाता है, बॉम्बे हाई ऑफ शोर एरिया में पाया जाता है, कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन्स में पाया जाता है। यूजेस क्या है पेट्रोल के? सभी को पता है। इट इज़ यूज एज फ्यूल इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एट्सेट्रा। इसको यूज़ किया जाता है, किस रूप में यूज़ किया जाता है? डिफरेंट फॉर्म में यूज़ किया जाता है, पेट्रोल के रूप में, डीजल के, कैरोसिन के। हाफ ऑफ द एनर्जी यूज इन द वर्ल्ड टुडे कम्स फ्रॉम पेट्रोल। हमारे देश की जो आधी एनर्जी है वो हमें किससे प्राप्त हो रही है? पेट्रोल से ही प्राप्त हो रही है। इट इज़ यूज फॉर ड्राई क्लीनिंग अवर वूलन एंड सिल्कन क्लोथ, और इसको क्या यूज़ किया जाता है? इसका ड्राई क्लीन में, वूलन कपड़ों में और सिल्क के कपड़ों में।
इट इज़ यूज एज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। पैराफिन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम, इज़ यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स बनाने के यूज़ किया जाता है। वैक्स पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेस्लिन एंड ऑइंटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। एसफॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम इज़ यूज फॉर मेकिंग रोड सर्फेसेज एंड पेंट्स। एसफल्ट, इससे जो पेट्रोल से प्राप्त होता है हमें एसफल्ट, ये यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? रोड्स बनाने के लिए, रोड सरफेस में और पेंट में। ठीक है, तो ये है आपका लेसन। इसे आपने एक बार रिवाइज करना है और उसके बाद हम इस पर एक्सरसाइज करेंगे। आज का काम है आपका थिंग्स टू रिमेंबर, आपने होमवर्क में करना है। ठीक है, इससे आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट से आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। एक बार आप इस लेसन को रिवाइज करिए और उसके बाद इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, थिंग्स टू रिमेंबर को।